साथियों 532 क्या है 532 नए बच्चों का नई लिस्ट जो है वह आ चुका है, जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत साथियों यूपी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वितरित किया जा रहा है। इसके तहत देखिए 532 बच्चों का जो नया लिस्ट है वह देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं और एमसीए कर रहे हैं उनको देखिए जो है टैबलेट मिलने वाला है। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, इसके अलावा एमबीए कर रहे हैं साथियों, ठीक है। एमबीए के अलावा देखिए जो लोग एमटेक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं और भी जो स्टूडेंट है साथियों, टोटल यहाँ पे देखिए जो लोग एमए कर रहे हैं, एलएलबी का आया है, एलएलएम का आया है, ठीक है। जो लेटरल एंट्री है बीटेक का उसका भी आया हुआ है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 532 बच्चों का नया जो लिस्ट है साथियों स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो आपको फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट साथियों मिलने वाला है। वह देखिए एक नई लिस्ट फिर जारी हो चुका है। तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं और भी बहुत सारे डिटेल हमने आपको इससे रिलेटेड बताया हुआ है। बाकी जो नई लिस्ट जारी की गई है यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, टोटल देखिए एक पेज से लेकर टोटल 24 पेज का साथियों लिस्ट है 532 बच्चों का। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये कब आपका वितरण होगा, किस दिन आपका जो है टैबलेट आपको मिलने वाला है और आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाना होगा। और यदि आपने अपना केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं किया साथियों तो उसको आप डी शक्ति पोर्टल पे जाके ज़रूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि साथियों आपको केवल एक ही काम करना है, केवल आपको खुद से जो है डी शक्ति पोर्टल पर जाकर केवाईसी को ही कंप्लीट करना है। बाकी और भी सारी जो प्रक्रिया आपकी हो रही है, जैसे आपका जो डाटा अपलोड हो रहा है, जो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है साथियों, वो आपके कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ देखिए डेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि स्टूडेंट लिस्ट ऑफ टैबलेट और स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल जो देखिए यहाँ पे दिया गया है इन बिटवीन 25/5/2025 टू 5/6/2025। यानी ये आपका 25/5/2025 से लेकर 5/6/2025 के बीच में आपका साथियों जो है वितरण होगा। जो है 532 बच्चों का यहाँ पे दिया गया है लिस्ट, नया लिस्ट। या जो है इतने दिन के भीतर यानी 25/5/2025 से लेकर 5/6/2025 के बीच में कभी भी साथियों आपका वितरण हो सकता है। तो आप इसके लिए अपने कॉलेज से संपर्क जरूर करें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो यहाँ पे आपको दिया गया, हम आपको दिखाते हैं टैबलेट संबंधी जो यहाँ पे सूचना दिया गया है, इस सूचना को भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए टैबलेट संबंधी जो यहाँ पे सूचना दिया गया है कि टैबलेट वितरण संबंधी महत्वपूर्ण सूचना। और यहाँ पे आपको बताया कि UPDESCO द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के 5वें चरण में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुल 532 छात्रों और छात्राओं को टैबलेट दिए जाने हेतु चयन किया गया है। और उक्त के संबंध में समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उक्त टैबलेटों का वितरण दिनांक 25 मई से 5 जून 2025 की अवधि में साथियों किया जाना है। और उपरोक्त कार्यक्रम की जो निर्धारित तिथि एवं समय है आज की जानकारी पृथक से साथियों आपके पास यानी पृथक से अलग से दी जाएगी। और सूची में सम्मिलित जो भी लाभार्थी हैं उनको इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित भी साथियों किया जाता है। यानी आपका अनिवार्य रूप से वहाँ पे होना अनिवार्य है। इसके अलावा टैबलेट वितरण हेतु स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना द्वारा जो भी चयनित छात्रों और छात्राओं की सूची है उसको साथियों आप हॉस्टल वेबसाइट पर एवं विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर आप क्या है उस पर ये लिस्ट उपलब्ध है। तो वहाँ से जाके साथियों आप इस लिस्ट को भी देखना चाहते हैं तो इस लिस्ट को भी साथियों आपको दे सकते हैं। जो 532 बच्चों का ये लिस्ट नया जो है जारी किया गया है। और ये जो जारी किया गया साथियों ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया, जो आपका ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है। तो और भी ये एक नई लिस्ट जारी की है, एक नया अपडेट हमने आपको बताया। इसके अलावा एक और भी नया अपडेट है, एक और भी नई लिस्ट जारी की है, चलिए उसको बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो साथियों 486 बच्चों का देखिए यहाँ पर 486 बच्चों का एक और भी नई लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि 486 बच्चों का साथियों एक और भी लिस्ट जारी किया गया है। और ये जो लिस्ट जारी किया गया साथियों ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो लिस्ट जारी किया गया है 486 बच्चों का।
और इसका वितरण कब होगा साथियों, और इसके जो वितरण जब होगा तो वितरण के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके अपने साथ जाना होगा, उसका डिटेल भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यह भी जो नई लिस्ट जारी की गई है 486 बच्चों को साथियों, ये देखिए 35 पेज का है, एक पेज से लेकर 35 पेज का ये आपका है। आपको हम दिखाते हैं, ये लिस्ट जारी किया। यहाँ पर भी आपको MA MCA और भी जो लोग कर रहे हैं उनको ये जो टैबलेट दिया जाएगा। और जो लिस्ट जारी की गई है इस सूचना में देखिए आपको बताया गया है कि नीचे दी गई सूची जो यहाँ है विद्यार्थियों की या फिर शिक्षार्थियों को, उनको सूचित किया जाता है कि उन्हें दिनांक 26/5/2025 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा टैबलेट साथियों वितरित किया जाना है, जिससे संबंधित सूचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला साथियों की मूल आधार कार्ड जो आपका होगा और उसकी जो स्वप्रमाणित छाया प्रत होगी यानी 2 कॉपी होगी, वह आपको अपने पास लेकर जाना है। हाई स्कूल का जो आपका अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, उसकी भी फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी है। शिक्षार्थियों को जो टैबलेट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दशा में स्वयं उपस्थित होना होगा, यानी इस लिस्ट में जिसका भी नाम दिया गया है वह विद्यार्थी स्वयं उपस्थित होगा अपना टैबलेट प्राप्त करने के लिए। उसके दर पर कोई दूसरा यदि जाएगा तो उसको साथियों टैबलेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगला है कि दिनांक 26/5/2025 को प्रातः यानी सुबह 9:30 बजे अटल जो प्रेक्षागृह है सरस्वती परिषद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रयागराज में उपस्थित होना आपको सुनिश्चित करना है। और शिक्षार्थी जो है जो यहाँ पे संलग्न सूची है, सूची के अनुसार अपनी जो क्रम संख्या यहाँ पे दिया गया है, इस सूची में जो क्रम संख्या आपकी दी गई है उस क्रम संख्या को भी आप क्या कर लेंगे साथियों, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो लिस्ट ये जारी किया गया है साथियों, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये जो लिस्ट जारी की गई साथियों, यहाँ पर देखिए आपको सीरियल नंबर दिया गया है, तो सीरियल नंबर आप अपना नोट कर लेंगे। आपका एनरोलमेंट नंबर दिया गया है, स्टूडेंट नाम दिया गया है, फादर नेम दिया गया है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया गया है। इतना सब यहाँ पर डिटेल साथियों आपको दिया गया है। बाकी हमने आपको बताया कि आप जो है यदि आपका जो है आपको भी टैबलेट जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है और कहीं पर भी आपको संपर्क नहीं करना है, क्योंकि किसी वेबसाइट से कहीं पर कोई नया आवेदन या फिर नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। साथियों आपको स्वयं केवल एक ही काम करना है कि आपको केवल डी शक्ति पोर्टल पे जाकर अपनी KYC को कंप्लीट करना है बस। बाकी सारे जो कार्य है, सारा जो यहाँ पे जो आपका डाटा फिर होगा, जो नया रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ये सारा कार्य आपके कॉलेज के थ्रू, आपके कॉलेज के द्वारा ही किया जा रहा है। तो आप सबसे पहला कार्य यही करेंगे कि आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। यदि आप स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। उसके बाद आप डी शक्ति पोर्टल पे आकर एक बार अपने डाटा का स्टेटस चेक कर लेंगे। यदि आपका यहाँ पे शो हो रहा है डाटा तो आपको केवल KYC का कंप्लीट कर लेना है। बाकी आपका जब वितरण होगा उसकी जो सूचना होगा वह आपके कॉलेज के द्वारा चाहे फ़ोन कॉल करके चाहे मैसेज के माध्यम से आपके कॉलेज के द्वारा ही आपको उसकी सूचना दी जाएगी कि कब आपका वितरण होगा, ठीक है। तो यदि आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साथियों तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी और भी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं टैबलेट से रिलेटेड तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं। और टैबलेट से रिलेटेड जितनी भी नई अपडेट जारी होती है, जितनी भी नई लिस्ट जारी होती है, उसका अपडेट, उसकी जानकारी हम साथियों एक एक करके आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।